हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 2। अब जैसे राइट हैंड साइड आप देखोगे ना, आपको एक हाइपरबोलिक का टर्म दिखेगा और जो बच्चे अपने से नहीं पढ़ रहे हो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो एक्सपोनेंशियल है नहीं। लेकिन आप लोग को मैंने कसम याद खिलाई थी, याद है कि नहीं? क्या है वो कसम? बोलिए, कसम अपनी क्या थी? कसम हमेशा याद रखने का, ठीक है, और सबसे पहले इंप्लीमेंट करने का। कसम क्या है अपनी? ऑलवेज कन्वर्ट, बोलो बोलो बोलो, कन्वर्ट हाइपरबोलिक इनटू हाइपरबोलिक इंटू एक्सपोनेंशियल। ये कसम के हिसाब से अगर आपको हाइपरबोलिक दिखा तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल में। मतलब इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बोलूं तो ये प्रॉब्लम हाइपर, लोगों को हाइपरबोलिक दिख रहा है बट अपने को क्या दिख रहा है? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पे आएंगे अपन, इस पे आएंगे, अपनी कहानी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक स्टेप तो कर लेते हैं। बेसिक स्टेप आपके क्या है? सीएफ तो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि आरएचएस का इन्वॉल्वमेंट तो पीआई के टाइम पे है ना, वो देखते मेरे को क्लिक हो गया। कसम, बाकी आगे देखा जाएगा क्या करना है। ठीक है, बताओ क्या आएगा ये? देखो, ये आएगा आपका डी क्यूब वाई, नेक्स्ट -4dy इक्वल टू आरएचएस 0, है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या होगी? पहले तो एक काम कर लो, आप एक काम कर लो, चलो, डी क्यूब -4d ब्रैकेट क्लोज वाई, है ना, इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? y के बिना आप लिखते हो, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, एक काम करो, डी कॉमन ले लो। डी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? डी स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस मीन? ये डी इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, मतलब डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 4। डी इज इक्वल टू व्हाट? +-2। कितना रूट आया अपने पास? 3। अपने को क्या निकालना है? सी एफ। और जब सी एफ निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? 3 है ना। C1 C2 C3। एक रूट आपका 0 है इसलिए e रेस टू 0x। नेक्स्ट रूट आपका +2 है इसलिए आएगा e रेस टू 2x। और तीसरा क्या है? e रेस टू -2x। आप पहले +2 लो, बाद में -2 लो, कोई भी आप ले सकते हो, इससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका सी एफ रेडी हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? सी एफ रेडी होने के बाद अब हमको निकालना है पी आई। तो पी आई का फॉर्मूला तो आपको पता है ना। पी आई का फॉर्मूला क्या है? 1/FD इंटू RHS। ठीक है, देखो एकदम मतलब आराम से स्टेप बाय स्टेप चलने दो। ठीक है, अब RHS आपका क्या है? लेट मी राइट इट डाउन RHS फर्स्ट। तो ये आपका 1/FD एंड व्हाट इज योर RHS? RHS में ये आपको टर्म दिख रहा है एंड वो है 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2x। ठीक है, जैसे आपने ये टर्म लिखा आपको एक कसम अपनी याद आ गई, ऑलवेज कन्वर्ट हाइपरबोलिक इनटू एक्सपोनेंशियल। एक्चुअली प्रॉब्लम देखते ही याद आ गया था। ठीक है, लेकिन हम सबर कर रहे थे कि हम स्टेप करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद करेंगे, मौका मिलेगा हमको जरूर। ठीक है, तो देखो ये 2 आपका इधर आ गया। अब cos h2x को आप क्या लिख सकते हो? e रेस टू 2x प्लस e रेस टू -2x अपॉन 2। और ये जो स्क्वायर वाला 2 है ये तो ऊपर जाएगा, है ना, ये 2 ऊपर जाएगा। cos h2x का भी फॉर्मूला मैंने बताया, एंगल 2 है ना तो इधर आएगा, लास्ट वीडियो में बताया था फॉर्मूला, है ना। तो अभी इसको फर्दर क्या करोगे? ये देखो, तो 1/2 आपका बाहर आ गया इंटू 1/FD भी बाहर रहने दो, इंटू RHS। RHS में काम कर लेते हैं, ओपन द ब्रैकेट्स कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या मतलब है? e रेस टू 4x प्लस 2ab। अब ऑब्वियस सी बात है, e रेस टू 2x e रेस टू -2x इज व्हाट? e रेस टू 0x एंड e रेस टू 0x 1, इसलिए अपन लिख रहे नहीं लिख रहे इसको, बराबर है, एंड e रेस टू -4x। ठीक है, अब एक काम कर लो, इसको ना फर्दर अंदर डाल लो, एकदम जितना जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कर लो। पी आई को क्या हो जाएगा? देखो 1/2 भारी रख लो, ठीक है ना। अब 1/FD इंटू ई रेस टू 4x, ठीक है, प्लस 1/FD। ठीक है, अभी देखो 2 है, अब 2 से आपको समझ आ गया होगा कि 2 को मतलब क्या होता है? ई रेस टू 0x बाजू में प्लस 1/FD ई रेस टू -4x। ठीक है ना। अब ये हो गया आपका पी आई। लेट से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपन क्या करेंगे? ये जो तीनों पी आई है इसको हम लोग ना एक काम करते हैं, इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। इसको हम लोग P1 बोल देते हैं, ये वाला जो है ना ये आपका P2 कहलाएगा और ये वाला आपका क्या कहलाएगा? P3। तो बेसिकली आप P1 P2 P3 निकालोगे, ये इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो अब इंडिविजुअली अपने को तीनों निकालने हैं, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ना P1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो P1 देखो क्या होगा? 1/FD इंटू RHS। RHS आपका क्या है? e रेस टू 4x। अब नीचे FD लिख लेते हैं, 1/FD। FD आपके पास क्या है? FD आपके पास ये है d³ -4d इंटू RHS e रेस टू 4x। मुझे बताओ ये केस में आप d की जगह क्या करोगे? d की जगह आप 4 पुट करोगे, पुट d इज इक्वल टू 4।
तो अगर आपने 4 डाला है ना इधर, तो ये देखो 4 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 64 माइनस 16 मतलब 1/48 आ जाएगा। तो P1 आपका हो जाएगा 1/48 इंटू ई रेस टू 4x। ये आपका रेडी हो चुका है, ये आपका हो चुका है P1 रेडी, मतलब फर्स्ट वाला टर्म आपका आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जब फर्स्ट टर्म अपना आ गया तो अब अपने को P2 निकालना है एंड P3 निकालना है। ठीक है, अब अपने को जाना है P2 पे। P2 अगेन 1/FD इंटू RHS। ठीक है, और RHS अब ये केस में अगर आप देखो ना, तो देखो RHS आपका क्या है, 2 का क्या मतलब है, 2 को आप लिख सकते हो e⁻⁴x। ठीक है, अब 2 यहां पे बाहर ले लो, 1/FD। FD आपका क्या है, d क्यूब। ये देखो क्या है आपका, d क्यूब माइनस 4d। ठीक है, और यहां पे आएगा e⁻⁴x। ठीक है, अब यहां पे देखो, मैं क्या बोलता हूं आपको, सुनो ना, लिख तो मैं भी ऐसा फटाफट सकता था ना, लेकिन हर स्टेप में देखो 1/FD लिखता हूं, फिर RHS प्रॉपर लिखता हूं, फिर f(d) को रिप्लेस करता हूं। इसी तरीके से लिखना एग्जाम में, जम करने जाओगे ना तो एग्जाम के प्रेशर में मिस आउट होती है चीजें। ठीक है, चलो डी की जगह आप क्या डालोगे, डी की जगह आप 0 डाल दोगे। ठीक है, अब जैसे आपने डी की जगह 0 डाला ना, ये देखो 2/0 हो जाएगा। देखो ना, डी की जगह अगर आपने 0 डाला, तो डी की जगह 0 डाला, ठीक है, तो ये 0 माइनस 0 आंसर 0 आ गया। तो ऐसा करने का क्या, नहीं करने का। ठीक है, और यहां पे आ जाती है अपनी कसम नंबर 2। तो कसम नंबर 2 भी आ जाती है। ठीक है, कसम नंबर 1 तो आपको याद है क्या है, ऑलवेज कन्वर्ट हाइपरबोलिक इनटू एक्सपोनेंशियल। कसम नंबर 2 है, अगर डिनोमिनेटर 0 होता है ना, तो सब्स्टिट्यूट नहीं करने का। डोंट सब्स्टिट्यूट, डोंट सब्स्टिट्यूट। कसम नंबर 2, इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। भाई ये अपनी कसम नंबर 2 है। ठीक है, आप बोलोगे सर अब तक नहीं पता है, क्योंकि अब तक वो सिचुएशन हुई नहीं। देखो हुआ क्या इधर, ये देखो, आप जब यहां पे, चलो यही केस पकड़ लो ना, अगर आपने डी की जगह 4 डाला, तो डिनोमिनेटर 0 आया क्या, नहीं, आंसर आया। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप पुराना प्रॉब्लम भी देखो, उसमें 3 केसेस थे, तीनों में अभी भी 0 नहीं आया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर आपने डी की जगह 0 डाला ना, तो आंसर 0 आ रहा है, और जैसे आंसर 0 आ रहा है ना, याद रखना, कसम खा लो, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो। क्या करेंगे वो मैं बताता हूं, लेकिन ये कसम तो खा लो। और बोलोगे सर क्या ये कसम इसी टाइप के लिए, नहीं, आगे के जितने टाइप है सब में ये कसम इन्वॉल्व है, और ये इनफैक्ट ये कसम भी इन्वॉल्व है। तो जब भी डिनोमिनेटर 0 आएगा, अपन पुट नहीं करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ये केस में हम लोग क्या करते हैं पता है, एंड इफ वी विल हैव इनफ प्रैक्टिस, डोंट वरी, विल हैव इनफ प्रैक्टिस, आगे बहुत आएंगे प्रॉब्लम। ये केस में हम क्या करते हैं, एक ना x से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, x क्यों, क्योंकि राइट साइड आपका x में है ना, राइट साइड हमेशा x में ना, एक x से मल्टीप्लाई करके जो भी नीचे है ना, उसका डेरिवेटिव ले लेते हो आप। ठीक है, तो डी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3d² माइनस 4, और यहां पे आएगा e⁻⁴x। ठीक है, अब क्या करोगे, अब वही, अब पुट d इज इक्वल टू a। अब d की जगह क्या आएगा, 0। अब d की जगह अगर आपने 0 डाला तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका 2x, 1/d की जगह 0 डाला तो -4 आता है नीचे, एंड e⁻⁴x तो छोड़ो, वो तो वैसे ही 1 है। तो इसका मतलब अब ये जो आपका P2 है, ये आपका बनेगा -1/2x। ये आपका बन गया P2। अब अपने को निकालना है P3। ठीक है, तो एक बार बता देता हूं, अगर आपने, अगर डिनोमिनेटर में d की जगह 0 डालने पे, या d की जगह a डालने पे, ए कुछ भी हो सकता है, यहां 0 है वो एक अलग बात है। अगर डी की जगह ए डालने के बाद अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो ऐसा नहीं डालने का, क्या करने का, एक्स से मल्टीप्लाई करने का, और जो भी है ना डिनोमिनेटर, उसका डेरिवेटिव लेने का। ठीक है, फिलहाल इतना समझो, आगे बहुत प्रॉब्लम इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और अभी अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है P3। तो P3 अगर निकालोगे ना, तो P3 क्या है, 1/FD इंटू अगेन RHS। ठीक है, और RHS इस बार e⁻⁴x है अपने पास, और ये क्या होगा आपका, d³ माइनस 4d इंटू e⁻⁴x। अब d की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे, d की जगह a, आप a का वैल्यू क्या है, जो भी x के बाजू में वो a है, तो -4 है। ठीक है, अगर आपने -4 डाला तो ये हो जाएगा -4 का क्यूब माइनस -4 इंटू 4, है ना। इस d की जगह आप -4 डाल रहे हो, e⁻⁴x। तो इन शॉर्ट ये -1/48 e⁻⁴x, ये आपका आ गया P3। अब अपने को क्या करना है, वी गॉट P1 P2 एंड P3, तो आपको टोटल PI लिखना है, दैट इज व्हाट, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P1 आपका क्या आया था, 1/48 आया था, e⁻⁴x आया था P1। ठीक है, P2 आपका क्या आया था, ये देखो, P2 आपका -x/2 आया था।
प्लस P3 क्या आया था, P3 आपका आया था, ये देखो माइनस, ये 1/48 एक्चुअली, -1/48 ई रेस टू -4x, ये आपका आ गया। अब इसके फर्दर आप क्या कर सकते हो, ये पी आ गया ना, एक काम करो, इन दोनों को आप क्लब कर लो, इन दोनों को आप क्लब कर लो, तो 1/48 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, ई रेस टू 4x आ गया, एंड ये क्या हो गया, ई रेस टू -4x, बराबर है, -x/2। ये अपन उल्टा प्रोसेस करने जा रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उल्टा। पहली बार अपन ने क्या किया था, हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल बनाया था ना, अब उल्टा कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल को हाइपरबोलिक बना रहे हैं। सो व्हाट इज योर पी आई फर्दर इज इक्वल टू, अगर आप नहीं भी करोगे ये स्टेप तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट -x/2 है ना, ये देखो। अब एक काम करो, 1/48 है ना, दो अंदर ले लो, तो क्या होगा, 1/24 ई रेस टू 4x माइनस ई रेस टू -4x/2। और ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका साइन हाइपरबोलिक 4x डिवाइडेड बाय 24। ये वैल्यू आपकी बन गई पी आई की। तो आपके पास अभी अगर देखोगे तो आपके पास दोनों टर्म निकल गया, एक आपके पास निकला सी एफ एंड एक आपका निकला पी आई। सो व्हाट इज योर वाई, वाई होता है आपका सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ अगर आपको याद हो तो क्या था, एक तो आपका मेरे ख्याल से एक रूट जीरो था आपका, है ना, क्या था एक बार देख लेते हैं, एक बार ये देखो 0 + -2, तो उस हिसाब से सी एफ क्या हो जाएगा, C1 ई रेस टू 0x प्लस C2 ई रेस टू, पहले हमने क्या लिया था, 2 लिया था, 2 ले लो, -2 लिया तो -2 ले लो, जो भी था, है ना, पीछे देख के कॉपी कर लो, प्लस पी आई, पी आई क्या आपका, ये देखो साइन h4x/24 -x/2। So this is your required solution for this particular problem. I hope this problem is clear। और ये जो केस है ना, इस केस के बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, आने वाले प्रॉब्लम में इसको और हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, लेकिन कसम याद रखने का, always convert hyperbolic into exponential, don't substitute if denominator is equal to 0। I hope this is clear, thank you।